इधर मुंबई में योगी मायाजाल बिछा रहे थे, मोदी 2024 का प्लान बना रहे थे, उधर कश्मीर में अमित शाह गर्दा उड़ा रहे थे। राहुल की यात्रा कश्मीर पहुंचती उससे पहले ही शाह के कदम से घाटी में मच गई खलबली, बीजेपी की तगड़ी चोट। कश्मीरी पंडितों का बदला लिया ऑन द स्पॉट, घाटी में फिर उछला कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। शाह ने प्लान बना लिया इस बार, अब नहीं छोड़े जाएंगे देश के गद्दार। पिछले कुछ दिनों में देश ने कई सारी उथल पुथल देखी है। मुंबई योगी से थरथराया विपक्ष मोदी से, तो राहुल की यात्रा कश्मीर पहुंचने से पहले घाटी में अमित शाह के चाल ने सनसनी पैदा कर दी। राहुल की यात्रा घाटी में पहुंचती उससे पहले ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ऐसा फैसला ले लिया, जिसके बाद देश के गद्दारों में भगदड़ मच गई। लेकिन एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों पर खतरा है, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और शाह ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। पूरी खबर बताएं उससे पहले कश्मीर मुद्दा क्यों अहम है, ये समझना जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी पूरे देश में पैदल यात्रा निकालकर कश्मीर पहुंचने वाले हैं। वहां राहुल की विचारधारा की पार्टियां मौजूद हैं, जो देश को तोड़ने की बात करती हैं। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला वो नेता हैं जो हमेशा भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। राहुल की यात्रा में ये सारी पार्टियां एकजुट हों, इससे पहले ही अमित शाह ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसके बाद राहुल देखते रह जाएंगे। शाह के इस फैसले से दो फायदे होंगे। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर इन फैसलों से क्या फायदा होगा ये भी समझाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने के मकसद से लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF कहा जाता है, उस पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित करके घाटी में आतंकवाद पर बड़ी चोट पहुंचाई है। गुरुवार देर शाम इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। इस मामले में मंत्रालय ने बताया कि TRF जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। इस संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने बताया कि इस संगठन के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं। साथ ही गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार TRF आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया मंच का सहारा ले रहा था। यह संगठन घाटी में आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ, पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कामों को कर रहा था। सरकार के एक एक्शन के बाद आतंकवादी बौखला गए और इस संगठन के आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या करने की धमकी दे डाली। आतंकियों की तरफ से कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाएगा। आतंकियों की इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गयी। आतंकियों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही सरकार भी एक्शन मोड में है और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद कश्मीर का माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। लेकिन बीजेपी के इस एक्शन से दो फायदे होंगे, ये भी समझ लीजिए। दरअसल सबसे पहला फायदा तो ये है कि घाटी में जिस आतंकवाद को खत्म करने का सपना भारतवासी देख रहे थे और बीजेपी ने देशवासियों से वादा किया था, उस पर ये गहरी चोट है। पहले से ही बीजेपी घाटी में कई आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। एक बार फिर से इस संगठन को बैन करके केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दूसरा फायदा राजनीतिक तौर पर है। केंद्र में बीजेपी सरकार को पता है कि राहुल कश्मीर पहुंचने वाले हैं। राहुल अगर खुले तौर पर कश्मीर जाते तो वहां खुलकर सभी दलों से मिलते। लेकिन अब जिस तरह से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की धमकी दी है, उसके बाद घाटी के हालातों को देखते हुए राहुल ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में अमित शाह ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। आतंकियों पर भी लगाम लग जाएगी और कांग्रेस भी कश्मीर में जाकर कुछ नहीं कर पाएगी। इसे कहते हैं दिमाग। सही वक्त पर सही चाल चलकर शाह ने कांग्रेस के साथ साथ आतंकियों को भी सबक सिखाने का काम किया है। आपका अमित शाह के इस एक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।